कहानी टूटे दिल का सफर। शहर के एक कोने में स्थित एक छोटे से कैफे में एक लड़का रोज आता था। नाम था आर्यन। हर दिन वही टेबल, वही कॉफी और वही उदासी। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे देखने वाले महसूस तो कर सकते थे, लेकिन समझ नहीं सकते थे। कहानी कुछ महीने पहले शुरू हुई थी। आर्यन एक खुशमिजाज लड़का था। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। पढ़ाई में अच्छा, दोस्तों में लोकप्रिय और परिवार का चहेता। लेकिन फिर उसकी मुलाकात आयुषी से हुई। आयुषी का जीवन से भरा हुआ व्यक्तित्व आर्यन के दिल को छू गया। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। आयुषी के साथ हर पल आर्यन को ऐसा लगता जैसे दुनिया में सब कुछ सही हो। दोनों ने साथ में अपने सपनों की दुनिया बनाई थी, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती। एक दिन आयुषी ने आर्यन से कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मैं अब और आगे नहीं बढ़ सकती। मेरे लिए मेरे परिवार की उम्मीदें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आर्यन के लिए यह सुनना आसान नहीं था। वह पूरी तरह टूट गया। ऐसा लगा जैसे उसके सपने, उसकी खुशियां, सब कुछ बिखर गया हो। वह अपनी भावनाओं को किसी से साझा नहीं कर पाया। हर दिन कैफे में अकेले बैठकर वह खुद से सवाल करता, क्यों ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। एक दिन कैफे में बैठी एक बुजुर्ग महिला ने उसे गौर से देखा। वह उसकी ओर आई और बोली, बेटा, दर्द को भीतर दबाए रखना खुद के लिए जहर बनाने जैसा है। अपनी कहानी सुनाओ, शायद तुम्हारा दर्द थोड़ा कम हो जाए। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। महिला ने उसे बड़े ध्यान से सुना और फिर कहा, बेटा, प्यार कभी हमें कमजोर नहीं बनाता। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे संभालें। टूटे हुए दिल से ही इंसान में सच्ची ताकत आती है। यह समय तुम्हें अपने भीतर छिपी ताकत को पहचानने का है। तुम जो हो, वही सबसे अनमोल हो। महिला की बातों ने आर्यन को गहराई से छुआ। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका दर्द सिर्फ उसे कमजोर नहीं कर रहा, बल्कि उसे एक नए आर्यन में बदल रहा है। उसने तय किया कि वह अपने टूटे हुए दिल को अपनी ताकत बनाएगा। अगले कुछ महीनों में आर्यन ने अपने सपनों को नई दिशा दी। उसने अपना समय अपनी कला को समर्पित किया। वह जो कविताएं और कहानियां लिखता था, उन्हें साझा करने लगा। उसकी कविताओं में ऐसा दर्द था जिसे पढ़कर हर इंसान अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने की कोशिश करता। आर्यन की कविताएं लोगों के दिलों को छूने लगीं। एक दिन उसकी मुलाकात एक प्रकाशक से हुई, जिसने उसकी कविताओं को किताब के रूप में प्रकाशित करने का प्रस्ताव दिया। आर्यन ने अपनी किताब का नाम रखा, टूटे दिल का सफर। यह किताब लोगों के दिलों तक पहुंची। हर कोई जिसने उसे पढ़ा महसूस किया कि आर्यन की कहानी उनकी अपनी कहानी थी। आर्यन अब न सिर्फ अपने दर्द से उबर चुका था, बल्कि उसने लाखों लोगों को जीने का नया मकसद भी दिया। आर्यन ने अपनी किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, प्यार कभी खत्म नहीं होता, ये बस अपना रूप बदल लेता है। जो दिल टूटता है, वही खुद को जोड़कर मजबूत बनता है। टूटना सिर्फ एक शुरुआत है, अंत नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि दर्द से भागने की बजाय उसे स्वीकार कर उसे अपनी ताकत बना लेना ही सच्ची जीत है। टूटे हुए दिल हमें खुद से जोड़ने का रास्ता दिखाते हैं। जिंदगी का नया मोड़। शाम के समय सूरज ढल रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और एक छोटे से गांव के किनारे एक युवक, आकाश, अपने खंडहर नुमा घर के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में उदासी और चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी। आकाश ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि शायद वह हार गया है। उसके पिता एक किसान थे, जो कई साल पहले एक गंभीर बीमारी के कारण दुनिया छोड़ गए थे। पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी आकाश पर आ गई। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी घर की स्थिति नहीं सुधर रही थी। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। आकाश ने कई बार सोचा कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाए, लेकिन हर बार उसकी मां की कमजोर आंखों में उम्मीद की झलक उसे रोक लेती। मां कहती, बेटा, हारना हमारी तकदीर नहीं है। तुम्हारे पिता कहते थे कि जब इंसान अपनी मेहनत में विश्वास करता है, तो कठिन से कठिन हालात भी बदल जाते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। आकाश ने सोचा कि वह थोड़ी देर के लिए मेले में जाएगा, शायद उसका मन हल्का हो जाए। मेले में एक बूढ़े संत को लोगों को उपदेश देते हुए देखा। संत कह रहे थे, जिंदगी में असफलता से डरने की बजाय उससे सीखें।
हर गिरावट एक नई शुरुआत का संकेत है। जब तक आप हार नहीं मानते, तब तक कोई भी आपको हरा नहीं सकता। आकाश ने संत की बातें ध्यान से सुनी। वह उनके पास गया और बोला, बाबा, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी मेरी हालत नहीं सुधरी। क्या मेरा भाग्य ही खराब है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो हार नहीं मानते। क्या तुमने नदी को देखा है? वह अपनी राह में कितने भी बड़े पत्थर क्यों ना आए, उन्हें पार कर जाती है। तुम भी नदी की तरह बनो, अपनी राह खुद बनाओ। उस रात आकाश ने पूरी रात सोचा। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि उसे अपने हालात को बदलने की पहल करनी होगी। उसने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत को एक नई दिशा देगा। अगले दिन से आकाश ने खेती के साथ साथ अपने गांव में एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसने गांव वालों को ताजी सब्जियां और दूध पहुंचाने का काम शुरू किया। शुरू में लोग हिचकिचाए, लेकिन धीरे धीरे आकाश की ईमानदारी और मेहनत ने सबका दिल जीत लिया। उम्मीद का दीपक गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में, जहां कच्ची दीवारें और मिट्टी का आंगन था, मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुमित्रा और 2 बच्चों मीरा और राहुल के साथ रहता था। मोहन के दिन खेतों में कठिन मेहनत करते बीतते, लेकिन फसलें अक्सर मौसम की मार से खराब हो जाती थीं। हर बार जब बारिश कम होती तो उनकी फसलें मुरझा जातीं। इस स्थिति ने पूरे परिवार को आर्थिक संकट में डाल दिया था। सुमित्रा हर रोज घर के काम के साथ साथ छोटे मोटे काम करके परिवार की मदद करती थी। मीरा, जो सिर्फ 7 साल की थी, अपने पिता को बहुत गौर से देखती। उसे समझ में आता था कि उसके पिताजी कितने परेशान रहते हैं। वह अक्सर सोचती कि आखिर पिताजी इतने उदास क्यों रहते हैं। एक रात का संवाद, एक दिन जब मोहन घर के बाहर बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे, तो मीरा उनके पास आई। उसने मासूमियत से पूछा, पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? मोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन जब बारिश नहीं होती या फसल खराब हो जाती है तो लगता है कि सब बेकार हो गया। मीरा ने अपनी छोटी सी छोटी को झुलाते हुए कहा, पिताजी, आपने मंदिर में रखे दिए देखे हैं? वो अंधेरे में भी रोशनी देते हैं। क्या हम भी ऐसा दिया नहीं जला सकते? मोहन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसकी छोटी सी बच्ची ने उसे कितनी बड़ी सीख दी है। उस रात मोहन सो नहीं सका। वह पूरी रात सोचता रहा कि कैसे हालात बदल सकते हैं। एक नई शुरुआत अगली सुबह मोहन ने तय किया कि वह अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश करेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से जाकर पूछा, क्या बारिश न होने पर भी फसल उगाने का कोई तरीका है? एक बुजुर्ग ने सुझाव दिया, अगर तुम खेत में पानी संचित करने के लिए छोटे तालाब बनाओ और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारो तो फसल बेहतर हो सकती है। मोहन ने इस सुझाव को गंभीरता से लिया। उसने अपने खेत के एक कोने में छोटा तालाब खुदवाना शुरू किया। दिन रात वह मेहनत करता, और जब कभी थकान महसूस होती तो मीरा की बातें उसे फिर से ऊर्जा देतीं। गांव वालों की मदद, धीरे धीरे मोहन ने अपनी कोशिशों से कुछ गांव वालों को भी प्रेरित किया। वे उसके पास आए और बोले, मोहन, तुम जो कर रहे हो, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? मोहन ने खुशी खुशी उन्हें सिखाया। सभी ने मिलकर अपने अपने खेतों में तालाब बनाए और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए। पहली सफलता कुछ महीने बाद जब पहली बारिश हुई तो मोहन के तालाब में पानी भर गया। उसने उस पानी का उपयोग अपने खेत में किया और फसल बोई। इस बार फसलें लहलहा उठीं। मोहन की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी फसल को बाजार में बेचा और पहली बार इतना धन कमाया कि परिवार की सभी जरूरतें पूरी हो सकीं। मीरा की प्रेरणा। मोहन ने मीरा को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी छोटी सी बात ने मेरी सोच बदल दी। अगर तुमने मुझे उम्मीद का दिया जलाने की सीख न दी होती तो शायद मैं हार मान चुका होता। मीरा मुस्कुराई और बोली, पिताजी, आपने भी तो मुझे सिखाया है कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। गांव में बदलाव। मोहन की सफलता ने पूरे गांव को प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव के हर किसान ने तालाब बनाना शुरू किया। अब बारिश का इंतजार करने के बजाय सभी अपने अपने खेतों में मेहनत करते और पानी का सही उपयोग करते। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम हार मानने के बजाय उम्मीद का दीपक जलाए रखें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। असफलताओं के बाद भी अगर हम प्रयास करते रहें तो सफलता जरूर मिलती है।